भूल गए, वो बात अपने उद्धार, आत्म उद्धार, लोगों के उद्धार पर आ गया। जहां से शुरू हुआ था उसकी वृत्तियां हृदय की बदल गई और उन विभूतियों को वो कहता है कि अब मैं ये समझता हूँ कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो और परम पवित्र। आदि 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 शब्दों से उसने प्रभु की विभूतियां, और फिर वो कहता है कि अपनी विभूतियों को विस्तार से तो आप ही कह सकते हो। इन इंद्रियों में उस अतीन्द्रिय के बारे में कुछ भी कहने की क्षमता नहीं है। हम नहीं जान सकते आपकी विभूतियों को। क्यों? मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथ, जो तुम्हारे वश में है, जो तुम्हारे छाते तले है, वो तुम्हें कैसे जान सकता है? आपके छाते तले हम हैं, आप हमें जान सकते हो। और अपने बारे में भी अगर कुछ बताना हो तो आपकी ही सामर्थ्य है कि आप हमें बता सकते हो। किसी अन्य की सामर्थ्य ही नहीं है कि वो ये बता सके कि आप कौन हो। तो इसलिए हे प्रभु, अपनी विभूतियों के बारे में तो आप ही बता सकते हो, कोई और बता नहीं सकता, और मुझे आप बताओ। और यहाँ तक आते आते उसने ये भी बता दिया कि मैं आपको ब्रह्म मानता। अब प्रभु अपनी विभूतियां उससे कहते हैं, हंत ते कथे चश्मा। यहाँ तो नहीं है। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतया प्राधान्यता कुरुक्षेत्र नास्त्यंतो विस्तरस्य में। वो ये कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, मैं उनको प्रधानता से अर्थात संक्षेप से तुम्हारे लिए कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत है ही नहीं। वो कहते हैं कि जरा मुझे विस्तार से बताओ, बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं इसे जानना चाहता हूँ, पर मेरे विस्तार का तो कोई अंत है ही नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए अपनी विभूतियां कहूंगा तो सही, परंतु संक्षेप में, प्राधान्यता से, मतलब प्रधान प्रधान कह दो, बहुत संक्षेप से मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। कहाँ तक देखोगे? क्योंकि जब हम कहते हैं जित देखूं तित शाम मई है, ये मेरी आंखों का विस्तार है, लेकिन जो विस्तृत है उसकी आंख कहाँ तक जाती है, वो कहाँ तक विस्तार करेगा? क्या उतनी सुनने की मेरी सामर्थ्य है? वो ये कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। कि अब वो प्रभु अपनी विभूतियों के बारे में बताना आरंभ कर रही हैं और उसे बताना चाहते हैं कि मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित उनका आत्मा। आत्मा का विस्तार कौन जान सकता है? कितने भूत हैं पहले ये सोचो। उन सब में जो आत्मा है वो मैं हूँ, और सब भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं हूँ। आदि कैसा हूँ कि मुझसे ही ये सब कुछ है। मध्य कैसा हूँ, जो तुम आज हो वो भी मेरे कारण हो। अंत कैसे है? अंत तो गत्वा वहीं जाना है। वो कहते हैं कि सभी भूतों का सब कुछ मैं खुद हूँ। अर्जुन ये देखिए क्या है, कैंसिल कर दो। कहाँ है? सभी आदि मध्य और भूतों का अंत भी मैं ही हूँ। फिर वो कहते हैं आदित्यान, अब वो अपनी एक एक चीज को गिनाने जा रहे हैं। उन्होंने एक डिटेल में, संक्षेप में एक बात कही कि हर किसी के अंदर जो भी कुछ है उन सब में अगर आत्मा है तो वो मैं।
आत्मा से परे, उस चेतन सत्ता से परे तो कुछ है ही नहीं संसार में। अगर चिति है तो ही वो है, अगर चिति नहीं है तो कोई है ही नहीं। तो कहते हैं कि सभी के अंदर, सभी भूतों के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ। इन्होंने कहा उनका आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। तुम ये समझ सकते हो। अब यहाँ पर जो अर्जुन का विशेषण दिया है वो है गुणाकेश। गुणाकेश का अर्थ होता है जिसने नींद को जीत लिया। अर्जुन ने नींद को जीता था और बहुत प्रयास से जीता था, तो उसको बहुत, और यहाँ पर कहा नींद को जीतने वाला, अर्थात जिसको कुछ ज्ञान आ गया है। नींद क्या है? नींद हमारी सुप्ता अवस्था है, और उस सुप्तावस्था में एक शब्द, एक ऐसी चीज होती है जब जो आप में चेतना भर सकती है। आपका जो जब आप सोने के लिए जाते हो तो सारी इंद्रियां जो है वो सिमट जाती हैं। कहाँ चली जाती है? मन के पास। मन कहाँ चला जाता है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहाँ चली जाती है? वो भी समेट के सोती है। और इन सब को जगाने वाला कोई शब्द हो सकता है, और वो शब्द कुछ भी होगा। उस शब्द में इतनी शक्ति है कि इन सब सोए हुओं को वो जगा दे। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा तू नींद को जीतने वाला है। तेरे शब्द जो तूने जान लिया, ये प्रत्येक व्यक्ति के जानने अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, हर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर तुमने जाना है तो यहाँ पर प्रभु ने उसको विशेषण दिया है गुडाकेश। और फिर वो कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। विष्णु जी ने अदिति के यहाँ से कब जन्म लिया था? जब वामन अवतार में आए थे। अदिति ने तपस्या की थी और सब कुछ बलि ने जीत लिया था। उस समय अदिति ने तपस्या की और उन्होंने विष्णु जी को प्रसन्न किया और विष्णु जी से कहा कि प्रभु कुछ करो, ये तो सब कुछ जीतता चला जा रहा है, देवलोक हारा जा चुका है और बलि जो है ये 100वां युद्ध कर रहा है, फिर इंद्र भी जीतने में आ जाएंगे, वो स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर देगा, इंद्रप्रद को प्राप्त कर लेगा, तो प्रभु कुछ करो। तो जब कुछ करो हुआ तो उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया था, तो उन्होंने कहा आदित्यानाम अहम विष्णु, कि मैं सब आदित्यों में विष्णु हूँ। और अदिति के 12 पुत्र कहे गए हैं कि धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 पुत्र कहे गए। इन 12 पुत्रों में अगर कोई मुख्य है तो इनमें सबसे अधिक विष्णु है, जिन्होंने वामन अवतार में बलि से सारा कुछ वापस ले दिया था और उसको सुतल में जाने के लिए कह दिया था। ये मैंने आपको बता दिया है। तो उस सुतल में स्थापित कर दिया था जो पाताल लोक की तरफ है, और उनको कहा कि तुम अब यहीं पर करो। उस समय एक कथा आती है कि उसने कहा कि प्रभु ऐसा है, अभी तो मैं फिर कुछ गड़बड़ कर लूंगा या मेरे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मैं फिर कुछ करूंगा, फिर आप आ जाओगे। तो विष्णु जी ने कहा कि मांगो, मेरे से क्या मांगते हो। जब उन्होंने सुतल का राज्य बलि को दिया है, उस समय फिर उन्होंने कहा कि मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है,
आप ही मेरी रखवाली किया करो। अब विष्णु जी उनके द्वारपाल बन गए बलि जी के, और बलि राज्य करने लग गया। अब लक्ष्मी जी परेशान कि मेरे पति को तो वहां पाताल लोक में भेज लिया, अब वो बाहर खड़े हैं। नारद जी आए, तो नारद जी ने कहा कि क्या हुआ माँ? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे। कहा कि तुम एक काम करो, जाओ बलि के पास जाओ और फिर उनको उपाय बताया कान में कि ऐसा करो। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई कि चलो कोई उपाय मिला, और वो गई हैं बलि के दरवाजे पे, और बलि से कहती है, बलि को कहलवाया कि साधारण स्त्री के वेश में गई थी, और उनसे कहलवाया कि तुम्हारी बहन मिलने आई। गए, बताया कि भाई कोई आपकी बहन आपसे मिलना चाहती है। कहा मेरी बहन? हाँ बुलाओ बुलाओ। तो जब गई तो उन्होंने कहा कि आप मेरी, बोले हाँ आप जो भी मांगो। तो बोले नहीं, पहले प्रण कर लो, संकल्प करो। कहा हाँ संकल्प किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, और लाओ तुम अपना हाथ आगे करो। तो उनके हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा था कि मैं तुम्हारी, मेरे इस सूत्र के कारण तुम्हारी हमेशा रक्षा होगी, और अब बहन होने के नाते तुम मेरी रक्षा करो। बोले क्या? तो बोले वो मेरा पति है, उसको छोड़ो, उसको अपनी सेवा से हटाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता था कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा। और फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरी बहन हैं, आप अपने पति को ले जाइए। तो इस तरह से विष्णु जी वहां से हटे थे। तो वो कहते हैं आदित्य नाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतिषाम रविरंशमान। इस कहानी का इससे संबंध नहीं है, लेकिन इन शब्दों का उस कहानी से आगे संबंध आएगा। आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशमान, कि मैं ज्योतियों में जितनी प्रकाश है उनमें मैं उन प्रकाशित वस्तुओं, प्रकाशित दिव्यों में से मैं सूर्य हूँ। क्योंकि हम लोगों को सूर्य दिखाई भी देता है, हम उसकी आभा को समझ भी सकते हैं। इस तरह से और भी प्रकाशमान है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनमें सूर्य हूँ, अर्थात सबसे चमकदार या सबसे विभूतिमय सूर्य है, सबसे अधिक प्रकाश वाला सूर्य है। फिर कहते हैं मैं उन मारिचिर मरुतामस्मि, कि मैं इतने सारे 49 वायु देवताओं का मैं तेज हूँ, और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु आद्रा, इस तरह करके 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ये मैं चंद्रमा हूँ। और इस तरह से वो अब अपनी विभूतियां गिनवा रही हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। फिर उन्होंने कहा वेदा नाम साम वेदोस्मि, कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद गायन का वेद है, जिसको गाया जा सकता है। और अगर किसी चीज को याद करना हो, समझना हो, तो गाकर हम बहुत जल्दी उसको समझ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जो गाई जा सकने वाली ऋचाएं हैं, मैं वो हूँ। फिर कहते हैं देवा नाम अस्मि वासवा, कि मैं देवों में इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और इंद्रियों में मैं मन हूँ। और भूता नाम अस्मि चेतना, और मैं सब भूतों की जीवन शक्ति हूँ। प्रभु ने अपने मिलने की, अपने रहने की, या अपनी विभूतियों को बताते हुए कहा है कि वेदों में तो मैं सामवेद हूँ। अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तुम स्तुति करके, गा के, मेरे प्रति कुछ भावों को व्यक्त करके मुझे पा सकते। फिर उन्होंने कहा इंद्रों, देवों में मैं इंद्र हूँ।
अगर हम इंद्र शब्द की बात करें तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, ये एक पदवी है। जैसे हमारे यहाँ होता है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इसी तरह से इंद्र हैं जो देवताओं के स्वामी हैं, देवताओं के राजा हैं। इंद्र पद पर वो व्यक्ति आ सकता है जिसने 100 यज्ञ कर लिए, सफल 100 यज्ञ किए हों, और 100वें यज्ञ तक आते आते तो इंद्र देवता अपने सारे यत्न कर लेते हैं कि 100वां यज्ञ सफल ना हो। उसके बाद भी अगर हो जाएगा तो आपको इंद्र पद मिलेगा। तो जो इंद्र पद है, इंद्र पद देवलोक का पद है, और देवलोक में हम सब जानते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि वहां से जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे इंद्र हो चुके, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे प्रधानमंत्री हो चुके। हमारे प्रधानमंत्री का काल 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, और अब उससे पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी आपने देखा है 2-2 साल की भी सरकारें हुई, तो प्रधानमंत्री 1 साल का भी प्रधान। तो ये एक पद है, उसी तरह इंद्र भी एक पद है, और उस पद से वो च्युत हो सकता है क्षीण पुण्यों के क्षीण होने पर, अथवा किसी अन्य के इंद्र पद का अधिकारी हो जाने पर। तो उन्होंने कहा कि मैं उस विभूति में हूँ, मैं उस जगह भी हूँ, और इंद्रियों में मैं मन हूँ। इंद्रियों में मन क्यों कहा? क्योंकि मनष्ठानी इंद्रियाण, कि मन जो है वो हमारी छठी इंद्रिय अर्थात इन सभी इंद्रियों का स्वामी है। अगर मन नहीं हो तो इंद्रियां कोई काम नहीं करती। अगर आप देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, कभी कभी हम बेध्यानी में कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में सोचते हैं अच्छा मैंने ये भी बोला, काहे बोला, नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा ऐसा निकला। हर इंद्रिय अपना कार्य कर रही है, और जिस इंद्रिय के साथ जिस समय मन नहीं है वही उसका रस नहीं आता है, उसका आस्वादन वही नहीं होता है जहां मन नहीं होता। आप कभी कभी खा लेते, कहते बस खा लिया, क्यों भाई? क्योंकि मन नहीं था, इसलिए कोई रस नहीं आया। ठीक है, मैंने 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 कुछ इतना ख्याल नहीं किया, बस मैं फटाफट तैयार हुआ आ गया, देखते नहीं खुद कैसा लग रहा हूँ। कभी कभी बेमन से हम काम करते हैं ना, इंद्रियां अपने कार्य करती हैं, मन के बिना भी करती हैं, लेकिन जहां मन नहीं होता उसका आस्वादन नहीं होता। और उसके लिए यहाँ कहा कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, और फिर भूत प्राणियों भूतानाम अस्मि चेतना, जितने भूत हैं, जितने पंच महाभूतों के ये घड़े हुए मूर्तियां हैं, इन सब में मैं चेतना हूँ। जिसके लिए पहले कहा गया कि अगर इस ब्रह्मांड में से ब्रह्म निकाल लिया जाए तो कुछ नहीं बचता, इस शरीर में से ये चेतना अलग हो जाए तो कुछ नहीं बचता। वास्तव में हम इस शरीर को कितना सजाते संवारते, कितना वो करते हैं, लेकिन जिस समय चित्त इसके साथ नहीं रहता फिर हम इसकी कोई कदर नहीं करते, फिर हम कहते हैं चलो निकालो। तो वो कहते हैं कि इन सब भूतों की जो चेतना है वो मैं। फिर वो कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, 12 रुद्र कहे गए हैं, और इन 11 रुद्रों में एकादश रुद्र कहे गए हैं। 12वां रुद्र हनुमान जी हैं, और यहाँ हनुमान जी को नहीं गिना है। एकादश जो रुद्र हैं वो एकादश रुद्र हैं, हर बहुरूप त्रयंबक अपराजित वृषाकपि शंभु कपर्दी रैवत मृग व्याघ्र शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहलाते हैं। और इनमें वो कहते हैं कि मैं शंकर, भगवान शंकर है। अब यहाँ से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि क्या शैव और क्या वैष्णव।
सभी तो प्रभु की विभूतियों में है। अभी उन्होंने कहा था कि मैं तो विष्णु हूँ, आदित्य नाम हम विष्णु, कि मैं विष्णु हूँ, और यहाँ कह रहे हैं मैं शिव हूँ। तो हम शैव और वैष्णव आपस में कहाँ झगड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? ये दोनों ही प्रभु की विभूतियों में आते हैं। तो यहाँ पर आकर हर हर वो पंथ तो नहीं कहना चाहिए, हर संप्रदाय, चाहे वो वैष्णव हो चाहे शैव हो, ये दोनों यहाँ पर आकर एक हो जाते हैं। और इतना क्या, रामायण में भी ऐसा है, तो कहते हैं शंकर प्रिय मम दोही शिव द्रोही मम दास, कि अगर कोई शंकर का प्रिय है तो मेरा द्रोही है तो भी मेरी भक्ति नहीं पा सकता, और शिव का द्रोही है और मेरा दास है तो भी मेरी भक्ति नहीं पा सकता। आप इन दोनों में वैर भाव ना रखें। इसी बात का ये एक वो है। अगर कोई कहे तो उसको हम बता सकते हैं कि शैव और वैष्णव कोई अलग नहीं है। भगवान, अगर उनकी विभूतियों को हम देखें तो आप देखें कि उन्होंने कहा है मैं विष्णु हूँ और मैं शंकर भी, दोनों ही प्रभु है। और फिर वो कहते हैं वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, कहते हैं कि यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी मैं कुबेर हूँ। कुबेर को धन का स्वामी बताया गया, और क्योंकि ये बांटते नहीं थे तो बाद में आकर लक्ष्मी जी को भी इन्वॉल्व किया गया, और वो सब जगह धन को वितरित करती। वसुनाम पावकाश्चास्मि, वो कहते हैं वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और मेरु शिखर नाम हम, और सब पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की महत्ता कितनी बताई गई, कि वो कहते हैं कि अगर कोई, और अगर हम थोड़ा आगे जाएं इसी उसमें, तो हिमालय पर्वत से ही स्वर्ग का रास्ता आया था, जहां पर पांचों भाई गए थे। अंत में पांचों क्यों, पांचों भाई द्रौपदी कुत्ता 7 जने गए थे, है ना। ये सातों हिमालय के रास्ते ही स्वर्ग गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ही हिमालय, अगर तुम पर्वतों में अगर मेरी विभूति को देखना चाहो और इन सब में अगर मेरी विभूति देखना चाहो तो मैं इनमें हिमालय। पुरोदसाम च मुख्याम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी महम स्कंद सरसामस्मि सागर, कहते हैं कि पुरोदसाम च मुख्यम च, पुरोहितों में मैं मुखिया बृहस्पति हूँ। अगर गुरुओं की बात करें तो मैं बृहस्पति हूँ, जो देवताओं के भी गुरु हैं, तो मैं बृहस्पति हूँ। और सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। ये सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ का अर्थ देखें आप, कि स्कंद कौन है? स्कंद है कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी को स्कंद भी कहा गया है। और कृतिकाओं वाली कथा आपने सुनी है, मैंने बताई आपको कि किस तरह शिव जी का वीर स्खलन हो जाने से उनके इस तेज को गंगा जी में डाला गया। गंगा जी भी नहीं संभाल पाई, तो 6 कृतिकाओं ने संभाला और उसके बाद झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ियों में फेंकने के बाद से वो एक बालक के रूप में हुए, और बालक रूप में आने के बाद 6 कृतिकाओं ने इनका पालन पोषण किया, और इसके कारण इन्हें कार्तिकेय कहा गया। और इन 6 कृतिकाओं का इन्होंने एक साथ 6 रूपों में आकर दूध पिया था, इसलिए इन्हें षडानन कहा गया। और इस षडानन को जब पार्वती जी ने संभाला है और ये कहा है पुत्र आओ मैं आपकी वो करूंगी, क्योंकि ये इनके पति के वीर से था, तो उन्होंने इन्हें पाला है। उस समय इनका नाम स्कंद था। और इन्होंने विपरीत उत्तर दिशा की ओर नहीं जाकर दक्षिण दिशा की ओर गए, और दक्षिण भारत में आज भी कार्तिकेय जी की बहुत पूजा होती है।
और कार्तिकेय जी वहां के मुख्य स्वामी हैं। कार्तिकेय जी की प्राधान्यता से पूजा है साउथ में, और ये उधर चले गए और ये नाराज होकर चले गए थे, क्योंकि ये हुआ कि हम में प्रथम पूज्य कौन है, प्रथम पूज्य कौन है। तो इन्होंने इनके और गणेश जी के बीच में एक चर्चा आई कि भाई जो धरती का चक्कर काट लेगा, जल्दी से काट लेगा। धरती का चक्कर काटने चले, अब इनके पास तो मोर था, ये तो उड़ गए सुन के बाद। गणपति जी सोचने ही लग गए कि भाई इसका तो मोर था भाई, उड़ गया, और मेरा तो बेचारा चूहा, और इतना मोटा मैं, इतना इतना बड़ा सर, गड़बड़। तो उन्होंने माता पिता के ही साथ चक्कर काट लिए और कहा कि माता पिता में ही स्वर्ग है, मतलब पूरी धरती माता पिता, मेरा पूरा संसार है, मेरे माँ बाप है। और चक्कर काट लिए। उनके आने से पहले इनकी जब तक कार्तिकेय जी आते चक्कर लगाकर, इन्हीं देवताओं का प्रथम पूज्य बनाया गया था। और इस सबसे उससे फिर ये यहाँ से चले गए, और ये उत्तर नहीं दक्षिण की दिशा की ओर गए। फिर इनका वहां पर हो गया, और ये देवताओं के सेनापति हैं, क्योंकि इन्होंने युद्ध किया था और देवताओं को विजय दिलाई थी, तो इनको देवताओं का सेनापति भी कहा गया। तो ये उसमें है कि मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ, क्योंकि ये देवताओं के सेनापति हैं। इनके अंडर, इनके नेतृत्व में ही देव सेना लड़ा करती है। तो इनको देवताओं का सेनापति कहा गया। तो उन्होंने कहा, अपनी विभूतियों को गिनाते हुए कहा कि पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। अगर तुम मुझे जल में ढूंढना चाहो तो मैं समुद्र हूँ। अब आप ये देखिए, समुद्र एक ऐसा जल स्थान है जहां पर कितनी भी नदियां हर वक्त आकर मिलती हैं। ये कभी अपने तटों को तोड़ता नहीं है, इसमें कभी बाढ़ नहीं आती। और जबकि बाढ़ आने के सारे कारण है कि कितना पानी, सारे ग्लेशियर पिघले, सारी नदियां मिले, हर जल की बूंद कहती है वो मैं सागर के प्रति जा रही हूँ। उसका अंतिम लक्ष्य है सागर को मिल जाना। इसके बाद भी धीर गंभीर सागर कभी अपने तटों को तोड़ता नहीं है, कभी भी इसमें बाढ़ नहीं आती। ये नहीं होता कि सागर से कुछ वो हो गया, कभी नहीं। तो कहते हैं कि जलाशयों में मैं, तुम मुझे समुद्र समझ सकते हो। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्यमेकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थवराणाम हिमालय। कहते हैं महर्षियों में मैं भृगु हूँ। और भृगु की कथा मैंने सुनाई थी पहले आपको। शब्दों में मैं एक अक्षर अर्थात ओंकार। शब्दों में ओंकार क्यों कहा? क्योंकि हमारे उच्चारण स्थान या तीन हिस्से हैं, या तो हम होठ से बोलते हैं, या तो हम बीच तालु से बोलते हैं, या मूर्धा से, या अगर इसको दूसरे ढंग से कहें, हम मुंह से बोलते हैं, जीभ से बोलते हैं, और मूर्धा से बोलते हैं। और परापश्यंती वैखरा, ये तीन नाम से भी कही गई। तो इन तीन से हम बोलते हैं, लेकिन जो ओम शब्द है ये तीनों ही उच्चारण स्थानों में से आता है। और इसलिए इसका अपना एक महत्व है, और इसीलिए ये ओंकार ध्वनि पूरी जगह व्याप्त है। तो वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह से देखा जाए तो मैं ओम में व्याप्त हूँ। और फिर वो कहते हैं सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप की महानता यहाँ बताई है कि मैं यज्ञ बहुत सारे कहे गए, और उन यज्ञों में से जो जप यज्ञ है, निरंतर नाम का स्मरण है, वो सबसे अच्छा बताया गया या मुख्य बताया गया।
तो वो कहते हैं कि मैं अगर यज्ञों में देखा जाए तो जप यज्ञ हूँ, प्रतिपल श्वास के आने जाने के साथ ही जो जप चलता है निरंतर, हर काम को करते हुए ये जप चल सकता है। हर श्वास 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 में श्वास श्वास गुण गावा तेरे, कि मेरा कोई श्वास निरर्थक ना हो। हे प्रभु, मैं आपके गुण गाता करूं, अर्थात मैं आपके नाम की माला निरंतर जप सकूं। तो मैं जपा नाम जप यज्ञोस्मि स्थवरा नाम हिमालय, अगर स्थिर रहने वाली बात कही जाए तो मैं हिमालय पर्वत हूँ। इस तरह से प्रभु ने अपने सारे ये बताए कि कहाँ कहाँ मेरी विभूति है, कहाँ कहाँ मेरा निवास है। और फिर वो ये कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। वो कहते हैं अगर वृक्षों में मुझे देखते हो तो मैं पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और एक बात जो पीपल के पेड़ के विषय में बहुत खास है, आप ये देखो कि ये आप बीज से नहीं बो सकते इसमें। ये कबूतर जैसे मतलब वो इसके फल को खाता है पीपल के, और उसकी पाचन क्रिया के साथ वो बीज पकता है, उसकी निष्ठा से होता है। ये मैन मेड नहीं है ये। और आप ये देखो कि हमारे घरों की दीवार के पीछे ऐसे नुक्कड़ में ऐसी ऐसी जगह हो जाते हैं जहां तुम कोई पेड़ लगा के देखो, हो नहीं सकता। इसकी पाचन जो होती है वो पक्षी के पेट में होती है और विष्ठा के साथ ये बाहर आता है। और ये मतलब इसको कोई व्यक्ति नहीं लगाता, ये लगता है। तो वो ये कहते हैं कि मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, हवा चले ना चले इसका पत्ता कांपता है। तो कुछ लोग इसको कह देते हैं कि इस पे भूत रहता है, और इसके पत्तों में हमेशा खड़ 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 जैसी ध्वनि भी आती है, भय भी आता है, इसलिए इसे घर के पास नहीं लगाते। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद मुनि हूँ। जैसे इंद्र एक पदवी है, नारद भी एक पदवी है। और अगर इनकी कथाएं पढ़ी जाएं जहां जहां आती है तो कभी कभी ये लगता है नारद जी यहाँ ये कर रहे थे, वहां वो कर रहे थे, वहां हर समय ये यही करते रहते हैं। तो ये एक पदवी है, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न नारद जी आए और उन्होंने कार्य किया। जब हम इस तथ्य को मान लें तो ये सारी कथाएं सत्य हो जाती हैं, टाइम की डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाती है। तो और फिर वो कहते हैं गंधर्वों में मैं चित्ररस हूँ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। ये उन्हीं कपिल मुनि की बात कर रहे हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन का आरंभ किया है। बंद कर दिए। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि वही हैं जिन्होंने सांख्य का प्रचार प्रसार, सांख्य को आरंभ किया। सांख्य के प्रणेता ये रहे। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सांख्य की सबसे बड़ी देन जो दर्शन शास्त्र को रही है वो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति की। क्योंकि इससे पहले तक ये प्रश्न बहुत मुखर था कि अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे, एक ही काम को करने के बाद 4 तरह के फल क्यों मिलते हैं। तो यहाँ पर त्रिगुणात्मिका प्रकृति की एक परिकल्पना की गई कि जो प्रकृति है वो 3 तरह की है, सात्विक राजसिक तामसिक, जिसके बारे में हम गीता में बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं कि सात्विक क्या है, राजसिक क्या है और तामसिक क्या है।
आपने पहले भी अध्यायों में इस बात को पढ़ा है, और दूसरे अध्याय में विशेष तौर पे मैंने बताया था आपको। तो ये वही कपिल मुनि की बात कर रहे हैं, और कपिल मुनि का जो योगदान है वो इतना है कि हम इन्हें भगवान कपिल मुनि भी कहते हैं। उच्चैः शवश्मश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च निराधिपम्। वो कहते हैं कि घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला मैं उच्चैः घोड़ा हूँ। जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था उस समय उच्चैः घोड़ा निकला था, और वो कहते हैं श्रेष्ठ हाथियों में मैं, अगर हाथियों में कहो तो मैं ऐरावत हाथी हूँ, और मनुष्यों में मुझे राजा समझ लो। कि अगर तुम ये कहो कि अब मनुष्य में आपका क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि मैं हर मनुष्य में चिति हूँ, चेतना हर मनुष्य की मैं हूँ। अगर उसमें से भी श्रेष्ठ निकालना हो तो ये कह सकते हो कि मैं मनुष्यों में राजा हूँ। और फिर उन्होंने कहा आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक। इसीलिए हमारे यहाँ राजा को भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ये प्रभु की विभूतियों में गिनाया गया कि जो राजा है वो प्रजा का कल्याण करता है, प्रभु भी प्रजा का कल्याण करते हैं। एक और जब उनके ऊपर जब इनको राजा बनाया जाता है तो बहुत सारे जलों से इनका अभिषेक किया जाता है। तो राजा के प्रति हमें कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, और राजा का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ये सही बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मनुष्यों में मैं राजा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम